भाग 2 में आपको बता चुके हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके 4 उपवेद हैं, उन्हें भी हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको प्रथम ऋग्वेद का वर्ण विषय क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, यह संक्षेप में बतला रहे हैं। ऋग्वेद सृष्टि की संपूर्ण रचनाओं में सर्वप्रथम माना जाता है। इसका आकार बहुत बड़ा है। इसके दृष्टा ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास है और यह श्रीमन नारायण के निश्वासों से निश्रित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं या किन्हीं ऋषियों के मत से 10 अध्याय हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 10,580 सही 1/4 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं को ही मंत्र कहते हैं। लिखा है ऋचाम 10 सहस्राणि ऋचाम 5 शतानि च ऋचाम 80 पादश्च पारणम संकीर्तितम। यह ऋग्वेद के आकार के विषय में बतलाया गया है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं। जिस समय में यज्ञ बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं तो उन यज्ञों में वैदिक कर्मकांडी विद्वान लोग ऋग्वेद की ऋचाओं को बोलकर देवताओं की स्तुति करते हैं। देवताओं में प्रधान अग्नि, सविता, इंद्र, वरुण, उषा, विश्वदेव आदि अनेक देव हैं जिनकी स्तुतियां ऋग्वेद में की गई हैं। इन्हीं ऋग्वेद की ऋचाओं को यज्ञ मंडप में सामवेदी वैदिक विद्वान गायन करते हैं, क्योंकि लिखा गीतिषु समाख्या, अर्थात ऋग्वेद के मंत्रों को जो गाते हैं वे सामवेदी ब्राह्मण विद्वान होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में स्वर्गलोक की भी कल्पना की गई है। यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या इच्छा के लिए यजन किया जाता है, तो यह विधान ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि ऋग्वेद के 10 मंडल में सैकड़ों औषधियों का वर्णन प्राप्त होता है। उनको खरल करने का विधान, उनको किस प्रकार से किन रोगों में लिया जाए, यह भी विषय वर्णित है। यद्यपि यह विस्तृत विषय अथर्ववेद में वर्णन किया गया है, किंतु ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद में सोमरस खरल पेषण की व्यवस्था, सोमरस को इंद्रादिक देवताओं को पान कराने की व्यवस्था के मंत्र उपलब्ध हैं। सबसे प्राचीन हमारे भारत की जो प्रेम कहानी है, जो उर्वशी और पुरूरवा के नाम से प्रसिद्ध है, वह भी ऋग्वेद में 10 मंडल में वर्णित है। यह जो हम आपको ऋग्वेद का वर्ण विषय बतलाए हैं अत्यंत संक्षिप्त है। विस्तार वैसे यहाँ अधिक नहीं कह रहे हैं। विस्तार से कहने में तो बहुत अधिक समय या वर्षों व्यतीत हो जाएंगे। इतना बृहत विषय ऋग्वेद का है।
जय श्री राम।